हेलो। मैंने एक क्वेश्चन उठाया था एम्बिशन बॉक्स से। एम्बिशन बॉक्स पे आपको मल्टीपल कंपनीज़ के इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाते हैं। हमने रिएक्ट का एक क्वेश्चन उठाया था कि हाउ डू रिएक्ट हुक्स वर्क्स एंड डिस्क्राइब सम हुक्स विच इज़ इन रिएक्ट। सो फॉर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू हम जस्ट सिंपली बोल सकते हैं कि रिएक्ट हुक्स आर फंक्शंस दैट अलाउ that allows to use state and life cycle method inside the functional component. Okay. Before the hooks we use uh, the life cycle method and states in a class component. Okay. So अब इसकी वर्किंग को समझते हैं कि हम बोल रहे हैं कि हुक्स के आने से पहले जो स्टेट मैनेजमेंट था या लाइफ साइकिल मेथड था वो हम क्लास कंपोनेंट में यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों? एंड ये कि ठीक है, अभी तो हम रिएक्ट 90s में काम कर रहे हैं, तो रिएक्ट 90 में हमने मोस्टली क्लास कंपोनेंट अवॉइड करते हैं, नहीं लिखते हैं, करते ही नहीं है। इवन रिएक्ट भी बोलता है कि आप क्लास कंपोनेंट यूज़ मत करो, आप फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करो। ठीक है, तो जो लाइफ साइकिल मेथड्स थे, अब ठीक है यूज़ नहीं करना वो एक अलग चीज़ है, बट हमें जो प्रीवियस डेवलपमेंट हुए थे वो रिलेट करके रखना पड़ता है कि फर्दर कैसे कैसे चीज़ें टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, तो उस पॉइंट व्यू से अपने को रखना पड़ता है। हुआ क्या कि जैसे आज हम फंक्शनल कंपोनेंट में मल्टीपल हुक्स यूज़ करते हैं, लाइक यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ, यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये सब करते हैं हुक्स। तो अब हमें ये क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि ठीक है, जब क्लास कंपोनेंट था तो हम इनके बदले में क्या यूज़ करते थे। ठीक है, और कौन से वो जो मेथड्स या वेज थे जो बदल दिए गए और जिनका अब यूज़ हम कर रहे हैं फंक्शनल कंपोनेंट में सेम काम को करने के लिए। क्लास कंपोनेंट में जैसे हम लाइफ साइकिल मेथड की बात करें तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है कि सबकी एक लाइफ साइकिल होती है। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी भी एक लाइफ साइकिल होती है। हम बॉर्न होते हैं, हम यंग होते हैं, फिर आफ्टर सम टाइम हम डेड कर जाते हैं। ठीक है, तो वो जो रिएक्ट में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका भी एक अपना लाइफ साइकिल होता है। कंपोनेंट माउंट होते हैं, कंपोनेंट अपडेट होते हैं, फिर वो अनमाउंट हो जाते हैं बेसिकली। तो ये पूरा काम करने के लिए ना जिन जिन मेथड्स का यूज़ होता था तो हमने उनको बोला कि वो लाइफ साइकिल मेथड्स हैं। ठीक है, लाइक उसमें कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट करके मेथड्स था। ठीक है, तो इनका यूज़ होता था। तो अब एक बात आती है कि फंक्शनल कंपोनेंट में ऐसा क्या कौन सा हुक मिल गया हमको जो ये सारे काम कर देते थे। तो जो क्लास कंपोनेंट पे हम नेटवर्क कॉल करते थे, बेसिकली इन मेथड्स का यूज़ करके हम करते थे। कोई भी एपीआई को कॉल करनी होती है या नेटवर्क कॉल की करनी पड़ती। फंक्शनल कंपोनेंट में वो चीज़ हम किससे परफॉर्म करते हैं, यूज़ इफेक्ट की मदद से। ठीक है, तो वो चीज़ें चेंज हो गई, इसलिए हम बोलते हैं कि हुक्स जो हैं वो हेल्प करती हैं फंक्शनल कंपोनेंट में लाइफ साइकिल मेथड को यूज़ करने में। तो बेसिकली हम लाइफ साइकिल मेथड को एकदम पूरा कॉन्साइज करके एक हुक बना दिया, यूज़ इफेक्ट हुक, जिसको हम फंक्शनल कंपोनेंट में एपीआई कॉल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि कंपोनेंट में हमारा एक स्टेट होता है, जिसको मतलब उसका लोकल स्टेट होता है किसी वेरिएबल का, जो वो चेंज होते रहता है। तो क्लास कंपोनेंट में भी कोई ना कोई तरीका होता होगा जिससे हम स्टेट को मैनेज करते होंगे। तो हाँ, बेसिकली था वहाँ पे जैसे हम क्या करते थे, दिस डॉट स्टेट एंड दिस डॉट सेट अपडेट करके सेट स्टेट करके मेथड्स हुआ करते थे, जिनके हेल्प से हम स्टेट्स को मैनेज करते थे। अब दिस का आपको पता ही है कि दिस क्या करता है, उस करंट कॉन्टेक्स्ट की बात करता है। तो अब उस चीज़ को रिप्लेस करके हमारे पास हुक्स में क्या मिल गया हमको, ये दोनों ऐसे काम करने के बदले हमें एक हुक मिल गया, यूज़ स्टेट। यूज़ स्टेट में सेम चीज़, सिमिलरिटी ऑलमोस्ट सेम है। आप देखिए क्लास कंपोनेंट में हम एज स्टेट करते थे और उस स्टेट को अपडेट करने के लिए क्या करते थे कि दिस डॉट सेट स्टेट करते थे।
और हमारे पास हुक्स में भी यूज स्टेट हुक में भी वैसा ही चीज़ है। यूज स्टेट क्या करता है, इनिशियल वैल्यू लेता है और उसके बाद वो एरे रिटर्न करता है, और इस एरे के अंदर दो वैल्यू होते हैं, ठीक है। अगर हम स्टेट और सेट स्टेट, ठीक है, ये होता है। तो हमें हुक में स्टेट को मैनेज करने के लिए क्या मिला, यूज स्टेट, ठीक है। ये एक इतनी बात है। अब आप समझो हुक्स की वर्किंग कि बेसिकली हुक्स वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक दो चार गोल्डन रूल्स होते हैं कि आपको हुक्स कहाँ यूज़ नहीं करने होते हैं, ठीक है। करने से पहले ज़्यादा ये समझना होता है कि ये कहाँ काम नहीं करना है ऐसा भाई, क्योंकि ऐसे में गड़बड़ हो जाती है। ये चीज़ें तो जनरल हमारे लाइफ में भी पता है कि हाँ ये करना है, ये तो पता है, मगर क्या नहीं करना वो भी पता होना ज़रूरी है। तो हुक्स को बोला जाता है कि आप किसी कंडीशन के अंदर हुक्स का यूज़ मत करो, लूप्स के अंदर कंडीशन का यूज़ मत करो, इवन कोई नेस्टेड फंक्शन है उसके अंदर भी मत यूज़ किया करो, एंड इवन ट्राई कैच जो ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर भी हुक्स का यूज़ मत किया करो। एक और है कि हुक्स का यूज़ आप अपने कंपोनेंट में, फंक्शन कंपोनेंट में जो अर्ली रिटर्न होता है ना उसके पहले कर लिया करो। ये थोड़ा मैं बता देता हूँ अर्ली रिटर्न वाला जो मतलब है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके कंपोनेंट में ना अपने ऊपर से हुक्स डिफाइन करते आते हैं, बहुत सारा कोड कंडीशन भी चेक करते आते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम कभी कभी क्या कर देते हैं कि एक रिटर्न करते हैं, जैसे लोडर रिटर्न करना होता है, ठीक है, कि जब तक ये सारी काम होंगे तो उसके हम क्या करेंगे, एक लोडर रिटर्न कर देंगे। तो कभी भी अपने हुक्स को क्या करना है, जो वो लोडर रिटर्न कर रहे हैं ना उसके ऊपर ही रखना है, ना कि उसके बाद रखना है। जो हम मोस्टली जो हमारा फंक्शन कंपोनेंट जो हमारा एचटीएमएल जो रिटर्न करने जाता है, ठीक है, तो अगर वो एचटीएमएल रिटर्न करने से पहले अगर कोई एक ऐसा स्निपिस कोड ऑफ स्निपिट है जो लोडर को रिटर्न कर रहा है या कुछ ऐसा रिटर्न कर रहा है, तो उसके ऊपर अपने को लिखना पड़ता है हुक्स को। इसी को बोलते हैं कि अर्ली रिटर्न आपको हुक्स को डिफाइन करना होता है, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि हम बोल रहे हैं कि हुक्स को कंडीशन के अंदर नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, ये एक बात अपने को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सब ये समझते हैं कि जो हुक्स होते हैं ना वो अपने नाम के हिसाब से वो रन नहीं करते हैं कि आपने किसी हुक्स का नाम दे दिया, नेम लाइक कुछ भी नाम दे दिया, जैसे डेटा और सेट डेटा, हमने एक हुक बनाया यूज स्टेट हुक, ठीक है। तो वो उससे नहीं पहचाना जाएगा कि हुक का नाम है डेटा एंड सेट डेटा, उसका जो मेथड है वो अपने ऑर्डर से वो जाना जाता है कि मैं एक ऑर्डर से रन करूँगा, ठीक है। मतलब कि जो हुक होते हैं, हुक्स आइडेंटिफाई बाय देयर ऑर्डर नॉट बाय देयर नेम, ठीक है। ये बात सिंपल फंडा है। अब हम समझते हैं कि लेट्स सपोज हमने एक फंक्शन डिफाइन करा, बेसिकली एक कंपोनेंट बनाया यूज़र डैशबोर्ड नाम से, ठीक है। यूज़र डैशबोर्ड में हमने पैरामीटर पास कर दिया एक इज़ प्रीमियम यूज़र, ठीक है, कि ये कंपोनेंट कहीं जब कॉल होगा तो उसमें प्रॉप्स में हम भेजेंगे, पास करेंगे इज़ यूज़र प्रीमियम, ठीक है। और फिर हमको अपना जो कंपोनेंट है उसके अंदर डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं इज़ यूज़र प्रीमियम, ठीक है। जब फंक्शन के अंदर आते हैं हमने हुक डिफाइन करा, हुक नहीं डिफाइन करा, हमने कंडीशन चेक करा कि इफ़ यूज़र इज़ प्रीमियम, ठीक है, देन उस फंक्शन उस कंडीशन के अंदर आओ, और उस कंडीशन के अंदर हमने एक हुक डिफाइन करके रखा है, ठीक है, कि शो दियर क्या बोलते हैं उनको, अपना क्रेडिट देखना है, क्रेडिट, ठीक है, कि कितना क्रेडिट उसके पास प्रीमियम यूज़र के पास है। तो हुआ क्या इसमें कि दो कंडीशन हो सकती है, या तो यूज़र प्रीमियम है या तो नहीं है। अगर वो है तब तो जो हमारा इफ़ कंडीशन का ब्लॉक है वो चलेगा। अगर उसके अंदर की वैल्यू नेगेटिव मतलब फॉल्स होती है तो वो नहीं चलता है। अब इसमें हो रिएक्ट क्या कर जाता है, हो जाता है कंफ्यूज, उसको समझ में नहीं आता है। अब बताया ना, वो अपने ऑर्डर के बेस पे अपने को आइडेंटिफाई करता है, ना कि अपने नेम के बेस पे, ठीक है।
और आपको अगर रिएक्ट की जो रेंडर करने वाली चीज़ें प्रोसेस पता होंगी कि रिएक्ट कैसे रेंडर करता है, वर्चुअल डोम के कॉन्सेप्ट का पता होगा कि कैसे वर्चुअल डोम काम करता है, फिर रियल डोम पे कैसे चीज़ें अपडेट करता है, तो ये उससे थोड़ा लिंक होता है। समझते हैं इसको कैसे, कि जब हमारा कंडीशन हो गया फॉल्स, ठीक है, तो रिएक्ट ने क्या करा, कंपोनेंट रेंडर हुआ, कंडीशन मैच नहीं करी, इफ़ कंडीशन चला नहीं, तो एक डोम पे चीज़ें पेंट हो गई, ठीक है, डोम पे पेंट हुई, जो क्रेडिट स्कोर दिखाना था वो दिखा देता है कि ठीक है, आया नहीं है तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ होगी तो हम दिखा देंगे, अदरवाइज 0 दिखा देंगे, ठीक है। अब दूसरी बार क्या हुआ कि उसमें वो इस यूज़र प्रीमियम वाला ट्रू हो गया, ब्लॉक ट्रू हो गया, तो कोड आ जाएगा अंदर, ठीक है। अंदर आते हैं कि उसको एक हुक मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके अंदर एक हुक है यूज स्टेट, जिसके अंदर हमने इनिशियल वैल्यू 100 दे रखी है और दो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है क्रेडिट और सेट क्रेडिट का, ठीक है। तो अब जब ये चीज़ें हुई तो अब इनिशियल वैल्यू उसको 100 मिली, तो अब जो रिटर्न उसने एक डिव रिटर्न जब करा था उसने फाइन क्रेडिट दिखाने के लिए, तो जब वो चीज़ वो डोम पे दिखाने जाएगा ना, तो उसका ऑर्डर बिगड़ गया कि अरे भाई, जब मैंने अपना पिछला वाला डोम पे ना चीज़ें पेंट करी थी, तो उस समय मेरे को ये हुक नहीं मिला था, ऐसा हुक था ही नहीं, और अभी क्या हुआ, इसमें हुक आ गया, तो मैं जो पिछला वाला डोम था वर्चुअल डोम और ये जो नया वाला वर्चुअल डोम है, ये दोनों ना, ये इनका ऑर्डर ही बिगड़ गया, एक में है ही नहीं। तो अब रिएक्ट यहाँ पे कंफ्यूज कर जाता है और वो आपको एरर देने लग जाएगा कि भाई ये चीज़ें, इसकी जो ऑर्डर है हुक्स की वो गलत है, ठीक है। दैट्स वाई वी कांट पुट द हुक्स इनसाइड अ कंडीशन, ओके। एक ये बात हुई। अब इसको ना एक और, इस ऑर्डर को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 2 पर्सन हैं, पर्सन ए, पर्सन बी। पर्सन ए ने ऑर्डर करा है क्या, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, और पर्सन बी ने करा क्या बोला हमने, पर्सन ए ने कर दिया क्या बोल सकते हैं उसको, एक ने करा, हाँ, पर्सन ए ने कोल्ड ड्रिंक करा और एक ने करा कॉफ़ी करा, ठीक है। ऐसा एक फंक्शन बनाते हैं कैफ़े नाम से, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर ना हमने पास कर दिया एक प्रॉप्स आया था VIP करके, ठीक है, VIP भी रखा है, और हमने बनाया कि ठीक है हम हुक्स बनाते हैं, 3 हुक्स बनाएंगे। पर्सन ए के लिए एक हुक बनाएंगे जिसमें हमारा कोल्ड ड्रिंक आएगा, ठीक है। बीच में हम एक हुक बनाएंगे कि इफ़ VIP, तो उसको दो पिज़्ज़ा, ठीक है। तीसरा बनाएंगे पर्सन के लिए कि जिसको देना है अपने को कॉफ़ी, ठीक है। जब ये हुक हमारा जब हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा तो क्या होगा कि फर्स्ट रेंडर में क्या हुआ कि जो VIP था वो फॉल्स रहा, ठीक है। फॉल्स रहा तो डोम जब अपडेट होगा ना, तो क्या होगा, पर्सन ए को मिल जाएगा कोल्ड ड्रिंक एंड देन पर्सन बी को मिल जाएगा उसका कॉफ़ी, जिसने जो ऑर्डर करा उसको मिल गया। लेट्स सपोज अब एक दूसरा सिचुएशन आता है जिसमें जो VIP पर्सन था वो ट्रू हो गया। अब जो ये रन होगा तो कैसा होगा कि पर्सन ए को क्या मिला, कोल्ड ड्रिंक, पर्सन बी ने ऑर्डर किया था कॉफ़ी, मगर अब VIP वाला जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है, तो पर्सन बी को क्या मिल जाएगा, पिज़्ज़ा। मिलना चाहिए था कॉफ़ी, मिल जाएगा पिज़्ज़ा, ठीक है। और थर्ड वाला हुक जो हमारा अब रहेगा कॉफ़ी वाला। तो रिएक्ट अब समझेगा कि भाई जो पहला वाला मैंने जो एक रेंडर करके हमने डोम बनाया था उसमें तो हुक्स का ऑर्डर था कि फर्स्ट हुक कोल्ड ड्रिंक वाला, दूसरा कॉफ़ी वाला। इस बार मेरे को ऑर्डर मिल गया कि फर्स्ट हुक मेरा हो गया
कोल्ड ड्रिंक वाला, दूसरा पिज़्ज़ा वाला और तीसरे नंबर पे चला गया कॉफ़ी वाला। जो कॉफ़ी वाला हुक था वो दूसरे नंबर पे था पहले ऑर्डर वाइज। तो इसमें अब रिएक्ट कंफ्यूज होगा और वो आपको एरर देगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो हुक्स होते हैं ना वो अपने ऑर्डर के बेस पे रन एग्जीक्यूट होते हैं, ना कि अपने नाम के बेस पे। सो दैट्स वाई हम उनको किसी कंडीशन के अंदर रैप नहीं करते हैं। तो ये इसका एक हुक्स के काम करने का तरीका है, उनको एग्जीक्यूट वो कैसे होते हैं, ये एक वे है। तो इन गोल्डन रूल्स को हमें ऑलवेज़ अपने डेवलपमेंट में फॉलो करना होता है और ध्यान रखना पड़ता है कि ये कैसे काम करते हैं।